भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ। जैसे उनके निधन पर यकीन कर पाना सबके लिए मुश्किल हो रहा है, वैसे ही उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। इसी के साथ उनकी जिंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहा। ये संयोग था 26 का अंक। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 तारीख को ही हुआ था और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ। उससे भी कई चौंकाने वाले किस्से उनकी राजनीतिक करियर से जुड़े हुए हैं। तारीख 18 मई, साल था 2004। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मात देकर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने जा रही थी। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। सभी 10 जनपद पहुंचे। रामविलास पासवान को जानकारी मिली कि सोनिया अब प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं। उन्होंने खबर कंफर्म करने के लिए सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल को फोन लगाया तो वहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब वो 10 जनपद से बाहर निकले तो मीडिया में ये खबर तेजी से फ्लैश हो गई, जिससे हम गठबंधन के लोग अचंभित थे कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जल्द ही कांग्रेस की तरफ से सूचित किया गया। जो नाम सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। खुद अपना नाम प्रधानमंत्री के लिए नामित होने पर मनमोहन सिंह हैरान थे, लेकिन सोनिया गांधी के मना करने के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस वक्त मनमोहन सिंह के नाम को आगे बढ़ाया गया था, उस वक्त 5 नेता प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोनिया ने मनमोहन का नाम आगे बढ़ाया? चलिए ये भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो 5 नेता कौन थे जिन्हें मनमोहन सिंह ने मात देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। सोनिया के इनकार के बाद 5 नेता थे दावेदार। सोनिया गांधी के इनकार के बाद सियासी गलियारों में 5 नेताओं को पीएम इन वेटिंग बताया। जिन नेताओं की प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हुई उसमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम का नाम प्रमुख था। प्रणब मुखर्जी के नाम को क्यों नकारा? प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता थे। इंदिरा के जमाने से केंद्र में मंत्री पद पर भी रह चुके थे। पार्टी के अधिकांश नेता उन्हें इस कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन प्रणब पीएम नहीं बन पाए। पीएम न बनने को लेकर प्रणब ने कई बार अफसोस भी जताया। प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का पद संभाला। अर्जुन सिंह भी रह गए पीछे। अर्जुन सिंह गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। राजीव और सोनिया गांधी के बेहतरीन ताल्लुकात थे उनसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह सहयोगी पार्टियों के भी पसंदीदा नेता थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनके नाम को भी पीछे कर दिया गया। एनडी तिवारी के नाम को भी नकारा। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके एनडी तिवारी भी पीएम पद के प्रमुख दावेदार थे। तिवारी को भी गांधी परिवार का बहुत करीबी माना जाता था, लेकिन आखिरी वक्त पर एनडी तिवारी भी कुर्सी से दूर रहे। पी चिदम्बरम का नाम हो गया था कैंसिल। पी चिदम्बरम का नाम भी हो गया था कैंसिल। पी चिदम्बरम भी पीएम के प्रमुख दावेदार थे। उस वक्त कहा जाता था कि दक्षिण को साधने के लिए कांग्रेस पी चिदम्बरम को पीएम बना सकती है, लेकिन उनके नाम पर भी आखिरी वक्त पर खेल हो गया। तो ये 5 नेता थे जिनका नाम पीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने सबको पछाड़कर कुर्सी अपने नाम की। उनके पीएम बनने के पीछे भी 3 फैक्टर रहे। पहला फैक्टर मनमोहन सिंह का किसी गुट से ना होना था, क्योंकि कांग्रेस में उस वक्त दक्षिण और उत्तर के साथ साथ कई गुट सक्रिय थे। नरसिम्हा राव की सरकार में इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पस्त हो गई थी, इसलिए सोनिया गांधी फिर से रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वहीं मनमोहन सिंह का राजनीतिक व्यक्ति ना होना भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। और तीसरा फैक्टर था मनमोहन सिंह का काम। वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला था। आर्थिक नीति और रोजगार से जुड़े कई वादे पूरे किए थे और मनमोहन सिंह की इसी काबिलियत ने उन्हें कामयाबी दिलवाई।